हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवानी शर्मा, योर मैथ्स एजुकेटर एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्लास केजी से क्लास 12 प्लस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। सो क्लास 11 स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग फिनिश करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 5 दैट इज लीनियर इनइक्वालिटीज। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का ये लास्ट पार्ट है, दैट इज पार्ट नंबर 3। तो बेसिकली इस पार्ट में जितने भी स्टोरी प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। एक बार जल्दी से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और कंसेप्ट्स को अपने दिमाग में दोबारा से पूरा फ्रेश कर लेते हैं। ओके, चलिए जी। तो क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 18 सच दैट देयर सम इज मोर देन 20। ठीक है, बहुत सिंपल है कंसेप्ट, एक बार पूरा सुन लो आप लोग ध्यान से। यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं, क्या? फाइंड ऑल पेयर्स, ठीक है, आपको पेयर्स फाइंड करना है। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ किसके? कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर की। ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या है? एक के बाद एक। ठीक है, ऑड का मतलब क्या है? 1, 3, 5, 7, 9, है ना, इस टाइप के इंटीजर्स। पॉजिटिव मतलब ये सब पॉजिटिव होने चाहिए। इंटीजर्स, अब हम सब जानते हैं इंटीजर्स तो भाई नेगेटिव में भी होते हैं, जीरो भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, लेकिन हमें कौन से इंटीजर्स चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए। कैसे पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए? ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए। किस तरीके के? कॉन्सिक्यूटिव। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है कि अगर कोई एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर 1 है तो इसके बाद आप 7 नहीं लिखोगे, इसके बाद जस्ट 1 के बाद जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर आता है वो आपको लिखना है, दैट इज 3। ठीक है, फिर अगर मैंने 3 लिखा तो 3 के जस्ट बाद में ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या आता है? 5। ठीक है, अगर मैंने 5 लिखा तो 5 के जस्ट बाद ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या आता है? 7। तो आप लोगों को कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स के पेयर लिखना है। हाँ तो मैम ठीक है ना, लिख देंगे हम 1 3 3 5 5 7 7 9। अरे नहीं, आगे तो सुनो। कैसे पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर चाहिए आपको? बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 18, दोनों के दोनों 18 से छोटे होने चाहिए। ये भी 18 से छोटा होना चाहिए, ये भी 18 से छोटा होना चाहिए, सच दैट देयर सम इज मोर देन 20। लेकिन इनका जो सम है वो 20 से ज्यादा होना चाहिए। सम 20 से ज्यादा होना चाहिए और इंडिविजुअली ये दोनों 18 से छोटे होने चाहिए। वो कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर जो ये दोनों कंडीशन को फिलफिल करेंगे, ऐसे कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर के पेयर आपको बनाना है। डेफिनेटली ये दोनों 18 से तो छोटे हैं, लेकिन क्या इनका सम 20 से बड़ा है? नहीं, तो डेफिनेटली हमारा ये पेयर तो नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पे हमको पूरी कंडीशन समझनी है। हमको किस टाइप के पेयर बनाने हैं? हमको वैसे पेयर बनाना है कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर के जो खुद 18 से छोटे हो, दोनों के दोनों कैसे हो? 18 से छोटे हो, लेकिन उनका सम कैसा हो? उनका सम 20 से बड़ा हो। तो ये दोनों कंडीशन जो कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर फिलफिल करेंगे, उनका पेयर आपको बना के लिख देना है। ठीक है, अब ऐसे तो बैठ के सोचना बहुत मुश्किल है, राइट? तो हम क्या करेंगे? हम इसमें बनाएंगे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स। हम ऐसा कह देंगे कि ठीक है, आपको ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स एक के बाद एक कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर का पेयर चाहिए ना, जो ये दोनों कंडीशन फिलफिल करें। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इस पेयर में जो ये दो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इनको कुछ नाम दे देते हैं। ठीक है, इनको कुछ वेरिएबल नाम दे देते हैं अपन, क्योंकि ऐसे तो बैठ के सोचना बहुत मुश्किल है कि ऐसे कौन से ऑड पॉजिटिव इंटीजर होंगे जो 18 से छोटे हो और उनका सम 20 से बड़ा हो। बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने ये कह देती हूँ कि इन पेयर में अगर आप पेयर को ऑब्जर्व करते हो, चाहे कैसे भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स के पेयर आपको मिलेंगे, डेफिनेटली पहला एलिमेंट छोटा होगा, दूसरा एलिमेंट बड़ा होगा। आप देख सकते हो 5 बड़ा है, 5 छोटा है, 7 बड़ा है, 3 छोटा है, 5 बड़ा है। तो जब भी आप कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर का पेयर बनाओगे तो पहला एलिमेंट तो छोटा होगा, दूसरा बड़ा होगा। ठीक है, तो मैं कह देती हूँ कि इस पेयर में जो छोटा वाला ऑड पॉजिटिव इंटीजर है उसका नाम क्या है? x। ठीक है, तो मैम बड़े वाले को y बोलेंगे क्या? नहीं,
बिल्कुल नहीं। बड़े वाले को क्या बोलेंगे? आप इन छोटे वाले को ध्यान से देखो ना, तो आपको पता चल जाएगा कि बड़े वाले कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर के पेयर में जो बड़ा वाला ऑड पॉजिटिव इंटीजर है उसे मैं क्या लिखूं, ठीक है। अगर ये 5 है तो यहाँ आपको 7 मिला। 7 कैसे बना? बेसिकली 5 + 2 से बना, है ना। यहाँ 3 है तो यहाँ 5, 5 कैसे बना? 3 + 2 से। यहाँ 1 है तो 3, 3 कैसे बना? 1 + 2 से। तो मुझे ये बात तो श्योरिटी है, पता नहीं कौन से पेयर्स होंगे, लेकिन ये तो श्योरिटी है कि उन पेयर में अगर मेरा छोटा वाला कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर x है तो बड़ा वाला डेफिनेटली क्या होगा? x + 2 होगा, है ना। आप चेक कर सकते हो, अगर ये x है तो ये क्या है? x + 2। अगर ये 5 है तो ये क्या है? 5 + 2। अगर ये 3 है तो ये क्या है? 3 + 2। अगर ये 1 है तो ये क्या है? 1 + 2, ठीक है। तो वेरिएबल के टर्म्स में तो हमने लिख दिया कि इस पेयर में जो छोटा वाला ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, लेट इट बी x, तो अदर वन क्या होगा? x + 2 होगा, ठीक है। क्लियर है? चलो भाई, तो वेरिएबल का फॉर्मेट तो हमने लिख लिया है, अब फटाक सीधे इसको लिख भी देते हैं यहाँ पे। तो आप लिखेंगे लेट x be the smaller of two consecutive odd positive integer, ठीक है। let x be the smaller of two consecutive odd positive integer। तो दो consecutive odd positive integer में तो छोटा वाला नंबर है, let it be x, ठीक है। let x be the smaller of two consecutive odd positive integer, then the other one will be, है ना, consecutive में अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा? the other one will be x + 2, ठीक है। मैंने क्या कह दिया? let x be the smaller of two consecutive odd positive integer, then the other one will be x + 2। अब according to question ने क्या कहा है? both of which are smaller than 18। वो जो दोनों ही आपके consecutive odd positive integer हैं, वो दोनों कैसे हैं? 18 से छोटे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 18, यानी x भी आपका 18 से छोटा है एंड साथ में आपका जो x + 2 है वो भी कैसा है? 18 से छोटा है। दोनों के दोनों कैसे हैं? 18 से छोटे हैं, सच दैट देयर सम इज मोर देन 20। लेकिन इन दोनों का जो सम है वो कैसा है? 20 से बड़ा है, ठीक है। तो देयर सम, इनका जो सम है वो कैसा है? 20 से बड़ा है, ठीक है। मोर देन 20, तो इट इज ग्रेटर देन 20, राइट। तो इस तरीके से हमने इनइक्वालिटी बना ली। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि x 18 से छोटा है एंड x + 2 इज लेस देन 18। दोनों के दोनों 18 से छोटे हैं। इस इनइक्वालिटी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं अपन लोग। यहाँ लिखते हैं कि यार x हमारा 18 से छोटा है एंड साथ में इन्होंने कहा कि जो दूसरा नंबर है दैट इज x + 2 वो भी 18 से छोटा है। अब यार हम तो जब भी इनइक्वालिटी देखते हैं हमारे दिमाग में तो सिर्फ एक ही बात आती है कि लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ वेरिएबल होना चाहिए और उसका कोएफिशिएंट +1। बाकी अगर कोई कांस्टेंट LHS में है तो RHS में लेके जाओ, ठीक है। तो इसको उठा के यहाँ ले जाएंगे, कैसे? दोनों तरफ बेटा आप कर देंगे -2। हम जानते हैं इनइक्वालिटी में अगर आप किसी सेम नंबर का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो आपको क्या मिला? x < 16 मिल गया, ओके। सो x की वैल्यू 16 से भी कम आ रही है और x की वैल्यू 18 से भी कम आ रही है। तो यार कोई एक x लो इसमें से आप, x < 18, x < 16, वो वाला x ले लो जो दूसरे वाले को अपने अंदर ही संभाले, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे अगर 16 है, यहाँ पे अगर 18 है, x < 16, लेस देन 16 मतलब यहाँ से कहीं लेफ्ट हैंड साइड में, x < 18, लेस देन 18 मतलब यहाँ से कहीं। कौन सी इनइक्वालिटी को लेंगे? जो दोनों में क्या हो रहा है? ओवरलैप, मतलब x < 16 आप लेंगे। अब खुद सोचो, अगर कोई नंबर 16 से छोटा है तो डेफिनेटली यार वो 18 से भी छोटा होगा, राइट। तो फ्रॉम ये दोनों इनइक्वालिटीज मैं क्या ले लूँगी? फ्रॉम दिस फर्स्ट इनइक्वालिटी एंड सेकेंड इनइक्वालिटी, है ना। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड अगर हम थोड़ा सा फोकस करें, ध्यान लगाएं तो हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यू कैन गो फॉर x < 16। और इसके पीछे एक और कारण है।
वो कारण ये है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। आप सोचो और दूसरा रीज़न क्या हो सकता है। अभी तो मैंने आपको बताया कि x लेस देन 16 वाला हम पिक कर रहे हैं। चलो, तो ये एक इनइक्वालिटी हो गई। अब साथ में इन लोगों ने ये भी हमें कहा था, दूसरी इनइक्वालिटी थी हमारे पास, कि वो दोनों कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर का जो सम है इट इज़ मोर देन 20। तो चलो भाई, x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 20। अब वही कहानी है, हमको तो यार लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल देखना है और राइट हैंड साइड में सारे कांस्टेंट को। अब ये +2 है, ये तो बहुत बड़ी समस्या है, तो हम +2 को क्या कर देंगे जी, हम +2 है तो दोनों तरफ -2 कर देंगे इनइक्वालिटी में। अगर किसी सेम नंबर का सब्ट्रैक्शन करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। तो आपके पास यहाँ पे आएगा 2x ग्रेटर देन 18। अब इस इनइक्वालिटी को 2 से डिवाइड कर दो आप, पॉजिटिव 2 से आप इस इनइक्वालिटी में डिवीजन कर रहे हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। आप इस इनइक्वालिटी में +2 से कर रहे हो डिवाइड, तो आपको क्या मिला, x ग्रेटर देन 9। 2 से 2 चला गया, 2 1 2 9 18, ठीक है। दिस इज माई थर्ड इनइक्वालिटी एंड दिस इज माई फोर्थ इनइक्वालिटी, ठीक है। x ग्रेटर देन क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है। सेकेंड इनइक्वालिटी को जब हमने सॉल्व किया इस वाली इनइक्वालिटी को, तो हमको x ग्रेटर देन क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है। अब थर्ड एंड फोर्थ को अगर हम कंबाइन कर लेते हैं, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ इनइक्वालिटी को अगर हम कंबाइन करते हैं तो x हमारा 9 से बड़ा है परंतु 16 से छोटा है। और x क्या था, x था स्मॉलर ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो x बेसिकली है क्या, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। तो वो सभी ऑड पॉजिटिव इंटीजर जो 9 से बड़े हो और 16 से छोटे हो वो आपका x आ जाएगा। तो देयरफॉर आप लिखेंगे x इज इक्वल टू 11, 13 एंड 15। सो ये आपके पास x आ जाएंगे 11, 13 एंड 15, क्योंकि x क्या था, ऑड पॉजिटिव इंटीजर था, ठीक है। तो x इज 11, 13 एंड 15। क्लियर है सबको। फिर इनको तो पेयर बनाना था, तो चलो पेयर बनाते हैं। सो पॉसिबल पेयर्स क्या बनेंगे, पॉसिबल पेयर्स क्या बनेंगे, जो कंडीशन को फिलफिल कर रहा है। सो हम जानते हैं कि x, x प्लस 2 इस तरीके से पेयर बन रहा है। तो पहला अगर मेरा x 11 है तो x प्लस 2 क्या होगा, 13 हो जाएगा। फिर अगर मेरा x 13 है तो ये 15 हो जाएगा। अगर ये 15 है तो ये 17 हो जाएगा। सो ये इसके पॉसिबल पेयर आ रहे हैं कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर के, ठीक है। क्या ये बात सबको क्लियर है? हाँ मैम क्लियर है। अब आप हमें बताओ कि x लेस देन 16 एक तरीका तो हमको समझ में आ गया क्यों लिया, ये बताओ 18 क्यों नहीं ले सकते थे बच्चे? अगर आप 18 लेते, ठीक है, इफ़ इन केस आप 18 ले लेते, ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी कैसी बनती है आपके पास, लेस देन 18 ग्रेटर देन 9, है ना। तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू 11, 13, 15 और 17 आती, ठीक है। तो जब आप इनके पेयर बनाते हैं आपके पास 11, 13, 13, 15, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, 15, 17 और यहाँ पे क्या है, 17, 19, ठीक है। अब क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन की कंडीशन क्या थी कि आपको ऐसे कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेना है जो दोनों कैसे हो, 18 से छोटे हो, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 18। आपने यहाँ पे कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर का पेयर बनाया, ये भी 18 से छोटा है, ये भी 18 से छोटा है, इनका सम 20 से बड़ा होगा। 18 से दोनों छोटे हैं, 18 से दोनों छोटे हैं। लेकिन जब आप इस पेयर पे आते हो, इस पेयर पे, तो आप क्या देख रहे हो कि यार ये तो 18 से बड़ा है, मतलब ये तो वैलिड ही नहीं है, ठीक है। तो हमको समझ में आ गया, हाँ अगर मैं इसको लेती हूँ तो यार मुझे एक ऐसा पेयर मिलेगा राइट कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर का जिसमें मेरा एक एलिमेंट 18 से बड़ा निकल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि भैया दोनों ही 18 से छोटे होने चाहिए, ठीक है। तो एक रीज़न ये भी है कि इसलिए हमने 18 नहीं लिया। और वैसे भी नॉर्मल सा अगर आप लॉजिक लगाओ ना बच्चे, तो कोई नंबर अगर 16 से छोटा है, कोई नंबर अगर 18 से छोटा है, तो डेफिनेटली आप x लेस देन 16 लोगे। मैंने आपको पूरा डायग्राम से वो चीज़ सिखाया ही है, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोनों के दोनों नंबर 18 से छोटे हैं और इनका जो सम है डेफिनेटली वो 20 से बड़ा है। तो जो क्वेश्चन की मांग थी, जो क्वेश्चन की डिमांड थी, वो हमने इस सोल्यूशन में पूरा फिलफिल कर दिया है। जल्दी से बेटा एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ओके। तो लेट x बी द, ऊपर मैंने लिखा है लेट x बी द स्मॉलर ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। द अदर वन विल बी x प्लस 2,
तो आंसर 11 13 13 15 15 17 हमारे पास आया है। ओके, तो इसको हटा दें अपन, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? चलो जी, तो इसको रिमूव करते हैं यहाँ से पूरा। एक काम करो, पहले इतने का भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसको हटाती हूँ, ठीक है। सो हम लोगों के पास x ग्रेटर देन 9, x लेस देन 16 कंबाइन करके लिख दिया, पूरा आंसर आ गया। चलो भाई, आई होप स्क्रीनशॉट ले चुके हो, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। देखो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, एक बार खुद से सॉल्व करने की आप लोग कोशिश करेंगे। क्वेश्चन कहता है फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 8 सच दैट देयर सम इज लेस देन 25। अगेन आपको पेयर लिखना है, ठीक है। किसके पेयर्स लिखने हैं आपको? आपको पेयर्स लिखने हैं कॉन्सिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स के। इंटीजर्स नेगेटिव पॉजिटिव जीरो, ठीक है, लेकिन कौन से इंटीजर चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। कैसे पॉजिटिव इंटीजर का पेयर चाहिए? कॉन्सिक्यूटिव। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब ये है कि अगर आपने 2 लिखा तो 2 के बाद 4 आना चाहिए, अगर आपने 4 लिखा तो 4 के बाद 6 आना चाहिए, ठीक है। 2 के बाद 6 नहीं चलेगा। कॉन्सिक्यूटिव मतलब इसके जस्ट बाद वाला, ठीक है। 4 के बाद 6, ठीक है, 6 के बाद 8। इस तरीके से आपको कॉन्सिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर के पेयर बनाना है, ठीक है। लेकिन इन पेयर्स के ऊपर कुछ कंडीशंस गिवन है जिससे हमें इनइक्वालिटी मिलेगी। कंडीशन क्या गिवन है कि बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 8। ये जो दोनों के दोनों इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये दोनों के दोनों 8 से बड़े होने चाहिए, ठीक है, और इनका जो सम है वो 25 से कम आना चाहिए। ऐसा इन्हें कंडीशन बना के दिया है। तो डेफिनेटली ये जो पेयर मैंने अपने आप से लिख दिए हैं, ये तो खैर नहीं आएंगे इसके आंसर में, क्योंकि इन्हें साफ साफ कहा है कि ऐसे कॉन्सिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर के पेयर बनाइए जिसमें दोनों के दोनों इवन पॉजिटिव इंटीजर 8 से बड़े हो और उनका जो सम है वो 25 से छोटा हो, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इनके पेयर को x के टर्म्स में लिखने की कोशिश करते हैं, राइट। आप देख सकते हो इन पेयर्स में जो 2 नंबर हैं, इसमें से एक नंबर बेटा हमेशा छोटा है, दूसरा वाला बड़ा है। एक छोटा है, दूसरा बड़ा है, एक छोटा है, दूसरा बड़ा है। तो मैं कह देती हूँ कि कॉन्सिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर के पेयर में जो छोटा वाला इवन पॉजिटिव इंटीजर है, मान लो कि उसका नाम x है, ठीक है। तो ये जो पहले वाले नंबर्स हैं इनको मैंने क्या कह दिया? x। तो यार दूसरा वाला क्या मैं y कहूँगी? नहीं, मैं डिकोड करूँगी कि दूसरा वाला पहले की हेल्प से कैसे बना है। जैसे 4 है, अगर 4 को देखा जाए तो ये 2 + 2 बना है। 6 है, अगर इसको देखा जाए तो ये 4 + 2 है। 8 है तो इसको देखा जाए तो ये 6 + 2 है। मैंने ये नोटिस किया कि जो मेरा दूसरा वाला इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, इवन पॉजिटिव इंटीजर, वो पहले वाले की हेल्प से कैसे बना है। सो 2 + 2, 4 + 2, 6 + 2। दैट मीन्स अगर एक x है तो दूसरा इवन पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? x + 2 होगा, ठीक है। क्लियर है सबको? अगर इसको x कहा तो ये x + 2 है, इसको x कहा तो ये x + 2 है, इसको x कहा तो x + 2 है। तो हमको ये तो पता चल गया कि जो कॉन्सिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर का पेयर बनेगा, उस पेयर में जो छोटा वाला इवन पॉजिटिव इंटीजर है, अगर उसका नाम x है तो दूसरे वाले का नाम क्या होगा? x + 2 होगा, ठीक है। अब फटाक सीधे पहले इसको लिख देते हैं और फिर क्वेश्चन की जो डिमांड है उन कंडीशंस को यूज़ करके इनइक्वालिटी बना देंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे let x be the smaller of, let x be the smaller of 2 consecutive, let x be the smaller of 2 consecutive even positive integer. Let x be the smaller of 2 consecutive even positive integer. Okay जी, let x be the smaller of 2 consecutive even positive integer. So even positive integer का जो पेयर है उसमें से जो छोटा वाला even positive integer है वो x है। अगर छोटा वाला x है तो अदर वन क्या होगा? Then the other one will be, then the other one will be, तो दूसरा क्या होगा? डेफिनेटली x + 2 होगा, ठीक है। इस पेयर में कॉन्सिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर के पेयर में अगर छोटा वाला x है तो दूसरा क्या होगा? x + 2 होगा। लेट x बी द स्मॉलर ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर, ओके, देन द अदर वन विल बी x + 2।
इवन पॉजिटिव इंटीजर के पेयर में जो छोटा वाला है वो x है, तो दूसरा क्या होगा, x+2 होगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या डिमांड है, हमारे पास ये गिवन है कि बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 8, ये भी और ये भी कैसा है, 8 से बड़ा है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 8, यानी x भी 8 से बड़ा है एंड साथ में जो दूसरा वाला इवन पॉजिटिव इंटीजर है वो भी आपका 8 से बड़ा है। ठीक है, उसके बाद सच दैट देयर सम इज लेस देन 25, और इन दोनों इवन पॉजिटिव इंटीजर्स का जो सम है, इनका जो सम है वो कैसा है, इट इज लेस देन 25, इनका जो सम है इट इज लेस देन 25। तो x प्लस x प्लस 2 इनका सम कैसा है, 25 से छोटा है। ऑल गुड, यहाँ तक सब ठीक है। चलिए जी, सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 8, तो x भी 8 से बड़ा है, x प्लस 2 भी 8 से बड़ा है। सम इज लेस देन 25, तो भैया इसका और इसका एडिशन कैसा है, 25 से छोटा है, राइट। तो हमने यहाँ पे कंडीशंस तो लिख ली, अब इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेके चलते हैं कि हमारे पास है इस क्वेश्चन में x ग्रेटर देन 8 एंड साथ में x प्लस 2 ग्रेटर देन 8। ये इनइक्वालिटी है भैया, इसको सॉल्व करो तो दोनों तरफ क्या करोगे आप, -2 करोगे। दोनों तरफ आपने -2 किया क्योंकि LHS में हमको वेरिएबल देखना है और वेरिएबल का कोएफिशिएंट +1 देखना है। यदि यहाँ कोई कांस्टेंट है सबके सब राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। कैसे, +2 है, +2 को गायब करना है तो -2 करोगे, सिर्फ एक तरफ नहीं दोनों तरफ, क्योंकि इनइक्वालिटी में भैया या फिर नॉर्मल मैथ्स में भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन दोनों तरफ करना पड़ता है। और इनइक्वालिटी में अगर आप किसी सेम नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। ठीक है, सो दिस इज x ग्रेटर देन 6, यहाँ आपको मिल रहा है x ग्रेटर देन 6, यहाँ आपको मिल रहा है x ग्रेटर देन 8। अगर ये फर्स्ट इनइक्वालिटी है और ये सेकंड इनइक्वालिटी है, दोनों को अगर मैं ध्यान से देखूं, इसका क्या कहना है कि यार ये 6x जो है 6 से बड़ा है यानी राइट हैंड साइड आपको जाना है, यहाँ पे कहीं 8 मिलेगा। इसका क्या कहना है कि x आपका 8 से बड़ा है, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है दोनों की। इसका मतलब ये वाली इनइक्वालिटी आप फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड में से इस इनइक्वालिटी को लोगे। अगर कोई नंबर 8 से बड़ा है तो डेफिनेटली वो 6 से भी बड़ा होगा, तो इम्प्लिसिटली दूसरी इनइक्वालिटी पहली इनइक्वालिटी में समाई हुई है। तो आप लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप बहुत साफ साफ देख सकते हो, हम लेंगे क्लियरली x ग्रेटर देन 8। अगर कोई नंबर 8 से बड़ा है तो डेफिनेटली वो 6 से भी बड़ा होगा, और इस इनइक्वालिटी को हम कह देंगे कि अब तुम तो थर्ड इनइक्वालिटी हो। ठीक है, इसके बाद ये तो दोनों के इंडिविजुअल कि दोनों कैसे हैं, 8 से बड़े हैं, इसकी बात हो गई। अब इन दोनों का जो सम है, इन दोनों इवन पॉजिटिव इंटीजर का जो सम है वो 25 से छोटा है, राइट, लेस देन 25। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं अपन, तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, x प्लस एक्स इज 2x, तो दिस इज 2x प्लस 2 लेस देन 25। अब वही कहानी है, हमको कांस्टेंट यहाँ देखना नहीं है, तो आप इस इनइक्वालिटी के दोनों तरफ क्या करोगे, 2 से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। और इनइक्वालिटी का रूल है कि भैया सेम नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो साइन पे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सो दिस इज 2x लेस देन 23, यानी x लेस देन 23/2 एंड 23/2 का मतलब है 11.5। x मेरा 11.5 से छोटा है। ठीक है, नाउ दिस इज माय फोर्थ इनइक्वालिटी। ठीक है, ये क्या है, मेरी फोर्थ इनइक्वालिटी है, ये आप याद रख लेना, दिस इज 11.5 ओनली, राइट। चलो अब आप देखेंगे यहाँ पे फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इनइक्वालिटी, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इनइक्वालिटी से आप देखिए कि आपका जो x है इट इज ग्रेटर देन 8 बट लेस देन 23/2, और 23/2 मतलब 11.5 समथिंग। तो ऐसा x आपको बताना है जो 8 से बड़ा हो एंड 23/2 से छोटा हो, और आपका x क्या है, इवन पॉजिटिव इंटीजर है। तो ऐसे इवन पॉजिटिव इंटीजर जो 8 से बड़े हैं एंड 23/2 से छोटे हैं, तो यहाँ पे तो यार सिर्फ एक ही x मिलेगा मुझे, दैट इज 10, क्योंकि 9 तो ऑड है, 10 इवन है, 11 ऑड है, राइट। तो इनके बीच में सिर्फ एक ही मुझे इवन पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, दैट इज 10। अब इसमें आपको बनाना था पॉसिबल पेयर,
सो पॉसिबल पेयर क्या बनेगा, एक 10 है तो इसके जस्ट साइड में क्या आएगा 12, क्योंकि x, x+2 हमने पेयर लिया था। तो अगर ये 10 है तो ये 12। अब देख सकते हैं कि दोनों के दोनों नंबर्स कैसे हैं, 8 से बड़े हैं और इनका जो सम है वो 25 से छोटा है, राइट। अगर कोई कहता कि मैम आप x > 6 वाली इनइक्वालिटी ले लो, ठीक है, और <23/2 वाला पेयर बना के दिखा दो हमको, हमने कहा ठीक है। तो जब आप ये वाली इनइक्वालिटी लेते, वैसे तो आपको लेना नहीं है, क्यों नहीं लेना, वो सब कुछ सामने लिखा है, लेकिन स्टिल अगर किसी का मन कर जाता कि मैम अगर मैं ये ले लेती तो क्या प्रॉब्लम हो जाती, बेटा ये अगर आप लेते तो x आपको 8 और 10 मिलता। जब आप यहाँ पे पेयर बनाते, सो दिस इज 8, 10 एंड 10, 12, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन इस पेयर में प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि इनने कहा था यार दोनों के दोनों जो आपके पेयर में नंबर्स लिखे हैं वो दोनों 8 से बड़े होने चाहिए। x यहाँ पे 8 है, क्या 8 से बड़ा होता है? नहीं, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? साफ साफ इनने कहा है कि बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 8, आपके इस पेयर में जो दोनों नंबर्स हैं वो 8 से बड़े होने चाहिए। तो 8 तो 8 से बड़ा नहीं है, राइट। तो एक ये फैक्टर भी है, इसलिए इस इनइक्वालिटी से आपका आंसर गलत आ रहा है। और वैसे भी नॉर्मल सी बात है, अगर कोई नंबर 8 से बड़ा है तो 6 से बड़ा होगा, तो इन दोनों में से आप किसको लोगे? x > 8 को। तो इसकी वजह से आपको सिर्फ और सिर्फ एक ये पेयर मिलता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, पूरा प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही था, फिर चलेंगे अपन आगे। सो 10, 12 आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, चलो भाई अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। सो 17th क्वेश्चन को रीड करो। The cost and revenue functions of a product are given by this. Cost function और revenue function हमारे पास है। So cost function क्या है? Cost function है 2x + 400, ठीक है, ये cost function है। Revenue function क्या है अपने पास? 6x + 20, ठीक है। So cost function and revenue function हमारे पास given है। ये x क्या है? x इज द नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर ने कितने आइटम्स बनाए वो रिप्रेजेंट किससे किया गया है? x से। तो x आइटम्स बनाए हैं मैन्युफैक्चरर ने। हाउ मैनी आइटम्स द मैन्युफैक्चरर मस्ट सेल टू रियलाइज सम प्रॉफिट। तो उसको कितना सेल करना चाहिए? हाउ मैनी आइटम्स द मैन्युफैक्चरर मस्ट सेल टू रियलाइज सम प्रॉफिट। कितने आइटम्स को वो सेल करे ताकि उसको क्या मिले? प्रॉफिट मिले। ठीक है, कॉस्ट फंक्शन और रेवेन्यू फंक्शन। रेवेन्यू मतलब इनकम, ऐसा ले लो आप। ठीक है, कॉस्ट और रेवेन्यू आपके पास है। ये आपसे पूछ रहे हैं कि मैन्युफैक्चरर कितना आइटम को सेल करे कि उसको प्रॉफिट मिल जाए। मैंने कहा अच्छा जी, तो हम सब जानते हैं, और अगर नहीं जानते तो आप जान जाएंगे। हम सब जानते हैं, वी नो दैट, जो प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट क्या होता है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। कितना आपको मिला और कितना आपने लगाया था। सो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज नोन एज प्रॉफिट। प्रॉफिट ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। तो अगर इस मैन्युफैक्चरर को प्रॉफिट चाहिए तो इसे कितना आइटम सेल करना चाहिए, ये हमसे पूछ रहे हैं। तो अगर इस मैन्युफैक्चरर को प्रॉफिट चाहिए, यहाँ पे लिखेंगे अपन, अगर इस मैन्युफैक्चरर को प्रॉफिट चाहिए तो आप लिखोगे फॉर अर्निंग सम प्रॉफिट। अगर तुम कुछ प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो, फॉर अर्निंग प्रॉफिट, ऑब्वियसली आपका जो रेवेन्यू है ना, रेवेन्यू वो कैसा होना चाहिए? इट शुड बी ग्रेटर देन कॉस्ट। आपने जितना लगाया है किसी आइटम को बनाने में, आपने जितना इन्वेस्ट किया है उससे ज़्यादा आपको उसका रेवेन्यू मिलना चाहिए। अगर कभी भी रेवेन्यू ज़्यादा है कॉस्ट से तो बेटा आपका प्रॉफिट होगा, क्योंकि हम जानते हैं प्रॉफिट क्या होता है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। अगर ये बड़ा है ये छोटा है तभी तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी, तभी तो वो प्रॉफिट कहलाएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा? नुकसान, राइट। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को याद रखेंगे। हम सब जानते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो कितना आपने कमाया माइनस कितना आपने लगाया, सो इट इज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। अब अगर तुमको प्रॉफिट चाहिए तो ये तो अंडरस्टूड है ना। अगर तुम किसी को भी समझाओगे कि बेटा प्रॉफिट कैसे मिलेगा, तो डेफिनेटली सामने वाला क्या कहेगा? सामने वाला कहेगा मैम अगर रेवेन्यू ज़्यादा है कॉस्ट से तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो बस इसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिख दिया कि अगर आपको प्रॉफिट अर्न करना है तो ऑब्वियसली इस
रिलेशनशिप को आप देखो, रेवेन्यू कैसा होना चाहिए, कॉस्ट से बड़ा होना चाहिए, तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो मेरा रेवेन्यू क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे आप रेवेन्यू शुड बी ग्रेटर देन कॉस्ट फॉर अर्निंग सम प्रॉफिट। किसी ने कहा प्रॉफिट कैसे मिलेगा, आप कहोगे जब रेवेन्यू ज्यादा है कॉस्ट से, तो ठीक है, रेवेन्यू कितना है आपका, रेवेन्यू है आपके पास 6x + 20 एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन द कॉस्ट। कॉस्ट क्या है, 2x + 40। अगर ये इससे बड़ा है, 2x + 400, चलो अगर ये इससे बड़ा है कौन, रेवेन्यू कॉस्ट से, तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। आओ इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं अपन। हम जानते हैं इनइक्वालिटी को सॉल्व करते वक्त हम कोशिश करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में हम सबके सब वेरिएबल्स को रखें, राइट हैंड साइड में यदि कोई वेरिएबल है तो उसे गायब करोगे। अब 2x एक वेरिएबल है, इसे कैसे गायब करोगे, वो एडिशन में है, सब्ट्रैक्शन कर दो। आप यहाँ पे करेंगे -2x, क्योंकि मैथ्स है तो भैया इनइक्वालिटी के दोनों तरफ सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, तो आप 2x का सब्ट्रैक्शन यहाँ पे भी करोगे, लेकिन इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द सेम नंबर डू नॉट चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, तो अब इस इनइक्वालिटी के दोनों तरफ मैं सब्ट्रैक्ट करने जा रही हूँ 2x को। इस इनइक्वालिटी के दोनों तरफ बेटा मैं क्या कर रही हूँ, 2x को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लेफ्ट हैंड साइड में ही सारे वेरिएबल्स देखना है। सब्ट्रैक्ट किया मैंने, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6x - 2x क्या हो जाएगा, 4x, तो 4x + 20 ग्रेटर देन क्या आ रहा है, 400 आ रहा है। ठीक है, अभी कांस्टेंट यहाँ नहीं चाहिए, कांस्टेंट को गायब करना पड़ेगा, यहाँ से ये +20 को गायब करना है आपको, तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, आप यहाँ पे 20 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे दोनों तरफ, क्योंकि मैथ्स है, यदि आप कोई चीज़ खुद से कर रहे हो एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो दोनों तरफ करना होता है। एंड अगेन हम सबको अच्छे से पता है कि किसी सेम नंबर का सब्ट्रैक्शन करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। सो आपको यहाँ क्या मिला, 4x एंड दिस इज ग्रेटर देन 380, ऐसा कुछ मिल रहा है। अभी हमको x का कोएफिशिएंट ना +1 चाहिए होता है, राइट, यहाँ पे तो 4x है, तो हम क्या करेंगे, 4 से इस इनइक्वालिटी के दोनों तरफ कर देंगे डिवीजन। क्योंकि हमने किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया है तो अगेन इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज नहीं होगा। तो इतना सब कुछ करने पे आपको आगे क्या मिलता है, x ग्रेटर देन 380/4। 380/4 को चलो कट करते हैं अपन, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी 2 2 4, 2 1 19, 2 9 18, 0, 2 1 2 9 18, 1 0, 2 5 10, यानी x ग्रेटर देन 95। तो अगर मैन्युफैक्चरर in order to earn some profit, for manufacturer to earn some profit, he need to sell more than 95 आइटम्स। 95 आइटम से ज़्यादा सेल अगर वो करेगा तभी उसको कुछ प्रॉफिट मिलेगा। इतना जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो। क्या आ रहा है आपके पास, द मैन्युफैक्चरर मस्ट सेल मोर देन 95 आइटम्स टू रियलाइज सम प्रॉफिट। अगर उसको कुछ प्रॉफिट चाहिए तो उसको 95 आइटम से ज़्यादा सेल करना पड़ेगा। देखो बस इतना आपको याद रखना था कि प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट होता है। अगर आपको प्रॉफिट अर्न करना है तो डेफिनेटली आपका जो रेवेन्यू है, राइट, आपका जो इनकम है दैट शुड बी ग्रेटर देन कॉस्ट। अगर रेवेन्यू कॉस्ट से बड़ा है तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। फिर हमने इनइक्वालिटी को सॉल्व किया, हमारा x ग्रेटर देन 95 आ रहा है, तो फॉर मैन्युफैक्चरर टू अर्न सम प्रॉफिट ही नीड टू सेल मोर देन 95 आइटम्स। अगर 95 आइटम से ज़्यादा वो सेल करेगा तभी उसको कुछ प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। चेक कर लो एक बार पूरा क्वेश्चन किस तरीके से हमने इसको टारगेट किया। आई रियली विश किसी को कोई टेंशन नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, कैसे आपने इस क्वेश्चन को उड़ा दिया, ठीक है। क्वेश्चन 17 कंप्लीटेड है, वेरी सिंपल।
क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं अपन। क्वेश्चन 18 कहता है कि IQ ऑफ अ पर्सन इज गिवन बाय द फॉर्मूला। किसी पर्सन का अगर IQ कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, IQ इज इक्वल टू MA/CA इंटू 100। ठीक है, यहाँ पे MA क्या है, मेंटल एज, एंड CA क्या है, क्रॉनिकल एज है। अब IQ की एक रेंज गिवन है कि IQ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, लेस देन और इक्वल टू 140 फॉर अ ग्रुप ऑफ 12 ईयर चिल्ड्रन। फाइंड द रेंज ऑफ देयर मेंटल एज। उनकी मेंटल एज की आपको रेंज निकालना है। ठीक है, नो समस्या। ये क्वेश्चन तो आप वैसे भी पहले सॉल्व कर चुके हो। सो यहाँ पे हमें गिवन है, हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि IQ कैसे कैलकुलेट किया जाता है। IQ क्या होता है, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रॉनिकल एज इंटू 100। ये फॉर्मूला है IQ कैलकुलेट करने का। ठीक है, अब IQ की एक रेंज भी गिवन है कि जो IQ है इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 140। ठीक है, फॉर अ ग्रुप ऑफ 12 ईयर चिल्ड्रन, 12 साल के बच्चों के लिए ये IQ गिवन है। ठीक है, यानी ये किसके लिए गिवन है, जब बच्चों की एज 12 साल है, यानी क्रॉनिकल एज कितना है, 12 ईयर। ओके, आपको क्या निकालना है, मेंटल एज का रेंज निकालना है। हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है रेंज ऑफ मेंटल एज। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये जो IQ का फॉर्मूला है इसमें हम अपने क्रॉनिकल एज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, सो IQ इज इक्वल टू, आप लिखेंगे यहाँ पे IQ, हम 12 साल के बच्चे की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो IQ इज इक्वल टू मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रॉनिकल एज इंटू 100। ओके, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रॉनिकल एज इंटू 100। ओके जी, ये IQ का फॉर्मूला हो गया। लेकिन हमको तो ये गिवन है कि 12 साल वाले बच्चे के लिए जो IQ का रेंज है ना, फॉर अ ग्रुप ऑफ 12 ईयर चिल्ड्रन, उनका जो IQ का रेंज है वो क्या है, उनका IQ का रेंज है ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 एंड लेस देन और इक्वल टू क्या लिखा है, 140। ठीक है, अब IQ कितना आया है, इतना आया है, तो इसको लिख दो। सो IQ इज लेस, यहाँ पे आएगा कितना, मेंटल एज अपॉन 12 इंटू 100 लेस देन और इक्वल टू 140। इतना आ गया, क्लियर है सबको। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, डबल इनइक्वालिटी है ये, तो यहाँ पे हमको अकेला मेंटल एज बनाना है। राइट, हमने पढ़ा है ना, डबल इनइक्वालिटी में आपकी कोशिश होती है कि आप बीच में वेरिएबल रखें एंड वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट होता है वो +1 हो, ऐसा आपको कोशिश करना है। तो यहाँ पे आपका वेरिएबल क्या है, मेंटल एज, तो मेंटल एज का कोएफिशिएंट आपको +1 चाहिए। ठीक है, तो ये जो 100 है ना, आप क्या करेंगे, इस पूरी इनइक्वालिटी में 100 से पहले डिवाइड कर देंगे। ठीक है भैया, इस पूरी इनइक्वालिटी में आप +100 से डिवाइड कर रहे हो तो आपके इनइक्वालिटी का जो साइन है ना वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, आप किससे डिवाइड कर रहे हो, आप 100 से डिवाइड कर रहे हो, तो आपके इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि आपने पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया है। पॉजिटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन करने पे इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज नहीं होता। अब ये 12 है, इस 12 को हटाना है तो एंटायर इनइक्वालिटी में +12 का आप मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। सो दिस इज 8 इंटू 12 अपॉन 10 लेस देन और इक्वल टू मेंटल एज अपॉन 12 इंटू 12 लेस देन और इक्वल टू 14 इंटू 12 अपॉन 10। ठीक है, पूरे 12 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा 8 2 ज़ा 16, 8 1 ज़ा 8, 96, तो 96/10 लेस देन और इक्वल टू मेंटल एज लेस देन और इक्वल टू 14 इंटू 12 कर लो आप, कितना आ जाएगा आपके पास, ये 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 1 4 ज़ा 1 1 ज़ा 8, 4 5 6, 168। सो 168 अपॉन 10 आपके पास यहाँ पे आ रहा है। क्लियर है सबको। अब क्या करें अपन, ये डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा 9.6। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे मेंटल एज लेस देन और इक्वल टू 16.8। तो मेंटल एज की रेंज इनने पूछी थी, देखो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। मेंटल एज की जो रेंज आ रही है बच्चे, दैट इज कमिंग आउट टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 9.6 लेस देन और इक्वल टू 16.8। ठीक है, इस तरीके से आपने अपने इस क्वेश्चन को टारगेट कर लिया। तो वेरी सिंपल, जस्ट सारी चीज़ें गिवन थी, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना था और कुछ नहीं। IQ का फॉर्मूला था, IQ की रेंज गिवन थी 12 साल के बच्चे के लिए। तो ये जो 12 ईयर चिल्ड्रन है ये क्या हो गया, क्रॉनिकल एज हो गया। रेंज ऑफ देयर मेंटल एज चाहिए था, तो यहाँ पे क्रॉनिकल एज डाला,
यहाँ पे IQ की जगह पे वाला फॉर्मूला रख दिया, डबल इनइक्वालिटी को सॉल्व किया, आपको मेंटल एज की रेंज मिल गई। इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 9.6, लेस देन और इक्वल टू 16.8। इसका स्क्रीनशॉट आई होप ले चुके हैं आप लोग। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इन द फर्स्ट 4 पेपर्स ईच ऑफ 100 मार्क्स ऋषि गॉट 95, 72, 73 एंड 83 मार्क्स। ओके, तो पहले 4 पेपर जो 100 मार्क्स के थे, ओके, तो उसमें ऋषि को कितना मिला है? 95, 72, 73 एंड 83। इफ ही वांट्स एन एवरेज ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 मार्क्स एंड लेस देन 80 मार्क्स, फाइंड द रेंज ऑफ मार्क्स ही शुड स्कोर इन द 5th पेपर। ओके जी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास पहले 4 पेपर के मार्क्स गिवन है इतना। इफ ही वांट्स एन एवरेज ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 75, अगर ऋषि को क्या एवरेज चाहिए? उसको एवरेज चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 75, ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 का वो एवरेज चाहता है एंड लेस देन 80 मार्क्स का। तो बता दो रेंज ऑफ मार्क्स ही शुड स्कोर इन द 5th पेपर। तो 5th पेपर में उसे कितना स्कोर करना है वो आपको बताना है, उसका क्या रेंज होना चाहिए कि इतने रेंज में अगर वो 5th पेपर में मार्क्स स्कोर करता है तो उसका जो एवरेज है वो 75 या 75 से ज़्यादा होगा और 80 से कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिखते हैं कि लेट ऋषि स्कोर X मार्क्स इन 5th पेपर। 5th पेपर में कितना स्कोर कर रहा है वो? X मार्क्स को स्कोर कर रहा है, ठीक है, इन 5th पेपर। तो आप लिखेंगे लेट ऋषि स्कोर X मार्क्स इन 5th पेपर। ओके, सो एवरेज निकाल लो आप। तो स्टार्टिंग के 4 पेपर में कितने मार्क्स हैं? 95, 72, 73, 83 और उसके बाद क्या है आपके पास? X। ओके, तो ये पूरे 5 पेपर्स हो गए। स्टार्टिंग के 4 में 95, 72, 73, 83 और 5th पेपर में कितना मार्क्स आया? X। इन सभी मार्क्स को ऐड करो, 5 से डिवाइड करो, आपको एवरेज मिल जाएगा। अब ये जो आपका एवरेज है ना, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 एंड लेस देन 80, ऐसा इनने कहा है। ओके, हमने कह दिया कि ऋषि को 5th पेपर में कितने मार्क्स मिले हैं? X मार्क्स मिले हैं। अब ये चाहते हैं कि मतलब ऋषि चाहता है कि उसको एवरेज कितना मिले? ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 मार्क्स का एंड लेस देन 80 मार्क्स का। ठीक है, उसका जो एवरेज है इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 एंड लेस देन 80। तो इस एवरेज को पाने के लिए ये बताओ कि उसे कितना मार्क्स स्कोर करना है अपने 5th पेपर में, ताकि ऐसा एवरेज वो अटेन कर पाए। तो हमने कह दिया कि चलो मान लेते हैं कि 5th पेपर में वो X मार्क्स को स्कोर करता है। तो एवरेज निकालो पूरे 5 पेपर के। तो पूरे 5 पेपर के अगर आप एवरेज निकालते हो तो आपको मिलेगा 95 प्लस 72 प्लस 73 प्लस 83 प्लस X। ठीक है, क्या लिखोगे आप? 95 प्लस 72 प्लस 73 प्लस 83 प्लस X डिवाइडेड बाई 5। ये इसका एवरेज हो गया। नाउ दिस एवरेज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 एंड लेस देन 80। चलो ठीक है भैया, निकालते हैं अपन कितना आएगा अपना X यहाँ से। ठीक है, ये इसका एवरेज हो गया। एवरेज को कैसा होना है? इससे बड़ा या बराबर, उससे छोटा। तो चलो ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो आप 95, 72, 73, 83 ऐड कर लो, कितना आ रहा है? 3 3 6, 6 5 11, 12 13, 9 10, ओके, दिस इज 14 और ये कितना हो गया? 18। तो 8 9 10 11 12, 32। सो दिस इज 323। कितना आ रहा है आपके पास? 323। चलो भैया, तो लिखते हैं यहाँ पे अपन। सो ये कैसा आ रहा है आपके पास? ये आ रहा है 323 प्लस X डिवाइडेड बाय 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 75, लेस देन क्या है? 80। लेस देन क्या है? 80। ओके जी, अब ये 5 है, एंटायर इनइक्वालिटी को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये वाला 5 यहाँ से चले जाए, क्योंकि डबल इनइक्वालिटी है। आप क्या चाहते हो कि बीच में वेरिएबल है, उसका कोएफिशिएंट +1। तो पूरी इनइक्वालिटी को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो दिस इज 75 इंटू 5 लेस देन और इक्वल टू 323 प्लस X, 5 से 5 चला गया, लेस देन 80 इंटू 5। तो आपके पास क्या आएगा? 5 5 सा 25,
5 7 ज़ा 35, 36 37, तो दिस इज 375 लेस देन और इक्वल टू 323 प्लस x लेस देन 5 0 ज़ा 0, 5 8 ज़ा 40। ठीक है, अब क्या करें, जो ये 323 है उससे सब्ट्रैक्ट कर दो पूरी इनइक्वालिटी में, तो यहाँ पे आएगा 375 माइनस 323 लेस देन और इक्वल टू, यहाँ लिखोगे x लेस देन 400 माइनस 323। तो आपने क्या किया, एंटायर इनइक्वालिटी में 323 से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके, तो आपको क्या मिलेगा, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 2 गया 5, 3 में से 3 गया 0, सो दिस इज लेस देन और इक्वल टू x। यहाँ पे आ जाओ आप, यहाँ पे कितना मिल रहा है अपन को, 400 में से ये गया पूरा, ठीक है, सो 400 माइनस 323, सो आपको मिल रहा है 10, 10 में से 3 गया 7, ओके, 9 में से 2 गया 7 और कुछ नहीं, यानी 77। तो अगर उसको एवरेज चाहिए, कैसा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 एंड लेस देन 80 का, तो उसका जो 5th पेपर है ना, उसमें उसे कितना मार्क्स मिलना चाहिए, उसे मार्क्स मिलना चाहिए बिटवीन 52 एंड 77। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, सो इन ऑर्डर टू अटेन एवरेज ऑफ greater than or equal to 75, greater than or equal to 75 and less than 80, Rishi should score marks in 5th paper between मार्क्स एंड 5th पेपर इतना 75 या 75 सॉरी कितना 52 या 52 से ज़्यादा एंड 77 से कम। ठीक है, इसके रेंज में अगर ये मार्क्स स्कोर करेगा तो उसको इतना एवरेज मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, पूरा फिर से समझते हैं अपन। इन्हें कहा था कि इन द फर्स्ट 4 पेपर ईच ऑफ 100 मार्क्स ऋषि गॉट इतना 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 मार्क्स। इफ ही वांट्स एन एवरेज ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 एंड लेस देन 80, बता दीजिए रेंज ऑफ मार्क्स ही शुड स्कोर इन 5th पेपर। 5th पेपर में कितना मार्क्स वो स्कोर करे। हमने कह दिया कि चलो एक काम करते हैं, 5th पेपर में x मार्क्स आए उसके, राइट। अब एवरेज क्या होता है, जितने भी मार्क्स हैं उनको ऐड करो, डिवाइडेड बाय कितने मार्क्स थे 5, तो 5 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये एवरेज इस रेंज में लाई करना चाहिए, मतलब आपके पास एक आगे डबल इनइक्वालिटी, इसको सॉल्व कर दो। आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, बीच में हमें वेरिएबल चाहिए जिसका कोएफिशिएंट +1 हो, तो ये 5 है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई कॉन्स्टेंट है इस तरफ, दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, राइट। तो आपको x मिल जाएगा विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 52 एंड लेस देन 77। तो चाहे तो 52 या 52 से ज़्यादा मार्क्स लेकर आए और 77 से कम, तो ऋषि को जो एवरेज चाहिए उसे वो एवरेज मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे तरीके से, फिर चलेंगे अपने अगले सवाल की तरफ। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस इनके वर्ड्स को समझ जाओ और अपनी इनइक्वालिटी को फॉर्म कर लो। अब आ रहा है आप सभी का फेवरेट सवाल, ठीक है, अच्छे से सॉल्व करना है। एनसीईआरटी में ऐसे 2 क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए। तो ये क्वेश्चन कहता है कि अ मैन्युफैक्चरर हैज 600 लीटर्स ऑफ अ 12% सोल्यूशन ऑफ एसिड। क्या है उसके पास, 600 लीटर्स ऑफ अ 12% सोल्यूशन ऑफ एसिड है। How many liters of a 30% acid solution must be added to it so that the acid content in the resulting mixture will be more than 15% but less than 18%। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर के पास 600 लीटर्स, क्या है, मैन्युफैक्चरर के पास 600 लीटर्स ऑफ 12% सोल्यूशन ऑफ एसिड है, 12% सोल्यूशन ऑफ एसिड है। अब ये पूछ रहे हैं कि हाउ मैनी लीटर्स ऑफ 30% एसिड सोल्यूशन मस्ट बी एडेड टू इट। तो कितना लीटर ऑफ 30% एसिड सोल्यूशन मस्ट बी एडेड टू इट। तो हमने कह दिया कि लेट x लीटर्स ऑफ 30% एसिड सोल्यूशन मस्ट बी एडेड। ठीक है जी, मस्ट बी एडेड टू इट, ऐसा हमने कह दिया। मैन्युफैक्चरर के पास स्टार्टिंग में क्या था, 600 लीटर ऑफ 12% सोल्यूशन ऑफ एसिड था।
फिर पूछ रहे हैं कितना लीटर ऑफ 30% एसिड सोल्यूशन इसमें ऐड करें, तो हमने कह दिया कि लेट x लीटर्स ऑफ 30% एसिड सोल्यूशन मस्ट बी एडेड टू इट। इसके अंदर क्या ऐड कर दो, x लीटर ऑफ 30% एसिड सोल्यूशन को आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। सो दैट द एसिड कंटेंट इन द रिजल्टिंग मिक्सचर, अब ये क्या बन गया, एक मिक्सचर बन गया, राइट। स्टार्टिंग में हमारे पास 600 लीटर था, हमने x लीटर मिलाया इसके अंदर, तो अब जो मिक्सचर बन गया है, तो टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर क्या हो गया आपके पास, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। सो टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर हो चुका है, स्टार्टिंग में हमारे पास बेटा 600 लीटर था, हमने जाके उसमें x लीटर मिला दिया है, तो टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कितना हो गया, 600 प्लस x हो गया, ठीक है। सो अभी क्या पूछ रहे हैं आपसे, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ 30% एसिड सोल्यूशन मस्ट बी एडेड टू इट सो दैट द एसिड कंटेंट इन द रिजल्टिंग मिक्सचर, इस रिजल्टिंग मिक्सचर के अंदर जो एसिड कंटेंट होगा विल बी मोर देन 15% बट लेस देन 18%। अब ये जो मिक्सचर है इसके अंदर जो एसिड कंटेंट आएगा, ठीक है, इस मिक्सचर के अंदर जो एसिड कंटेंट आएगा वो कैसा हो, इट शुड बी मोर देन 15% बट लेस देन 18%, ठीक है। तो आप खुद सोचो, ये टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर हो गया। अब इस टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर में जो एसिड कंटेंट होगा वो कितना होगा, देखो जरा यहाँ पे अगर हम लिखें टोटल एसिड कंटेंट, टोटल एसिड कंटेंट इन द रिजल्टिंग मिक्सचर, इन रिजल्टिंग मिक्सचर, टोटल एसिड कंटेंट इन रिजल्टिंग मिक्सचर कितना होगा जी, इस रिजल्टिंग मिक्सचर के अंदर टोटल एसिड कितना होगा, 600 लीटर ऑफ 12%, इसमें कितना एसिड है, 12% एसिड, यानी 12/100 इंटू 600 है ना, 600 लीटर ऑफ 12%, इसके अंदर 12% एसिड सोल्यूशन है, प्लस x लीटर ऑफ 30% एसिड सोल्यूशन, तो इसके अंदर कितना एसिड है, 30%, तो 30% ऑफ x लीटर, ठीक है। तो ये टोटल एसिड कंटेंट आ जाएगा इस मिक्सचर में। अब इनका कहना है कि एसिड कंटेंट इन रिजल्टिंग मिक्सचर, यानी कि ये इट शुड बी मोर देन 15%, इसको मोर देन होना है 15%, लेकिन 15% ऑफ व्हाट, 15% ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, तो 15% ऑफ 600 प्लस x लीटर एंड लेस देन 18%, एंड साथ में इस टोटल एसिड कंटेंट को कितना होना है, इस टोटल एसिड कंटेंट को, जो टोटल एसिड कंटेंट है आपके पास, इसे कितना होना है, इट हैज टू बी लेस देन 18%, लेकिन लेस देन 18% ऑफ व्हाट, 18% ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, सो दिस इज 600 प्लस x। ये दो इनइक्वालिटीज को सॉल्व करोगे आपको ये पता चल जाएगा कि कितना लीटर्स ऑफ 30% एसिड सोल्यूशन आपको मिक्स करना है इन 600 लीटर्स ऑफ 12% सोल्यूशन ऑफ एसिड में, ठीक है। क्वेश्चन कुछ समझ में आया, ये पूरा एनसीईआरटी का सवाल है, ऐसा हमने सॉल्व किया है क्वेश्चन, ठीक है। स्टार्टिंग में मैन्युफैक्चरर के पास 600 लीटर ऑफ 12% सोल्यूशन ऑफ एसिड था, इसको थोड़ा डाइल्यूट करना होगा, तो उसने हमसे पूछा कि हम कितना लीटर ऑफ 30% सोल्यूशन ऑफ एसिड इसमें डालें, तो हमने कहा सुनो भाई एक काम करो, x लीटर ऑफ 30% एसिड सोल्यूशन आप इसमें डाल दीजिए। तो पहले 600 था, आपने x लीटर इसमें डाला तो एक मिक्सचर बन गया, तो उस मिक्सचर की जो क्वांटिटी है वो कितना हो गया, 600 प्लस x हो गया। फिर इस मिक्सचर के अंदर जो अब एसिड कंटेंट है वो कितना होगा, इसमें कितना एसिड प्लस इसमें कितना एसिड, तो टोटल एसिड इन मिक्सचर आ जाएगा। अब क्वेश्चन का कहना है कि जो टोटल मिक्सचर के अंदर एसिड है इट शुड बी मोर देन 15% ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर एंड लेस देन 18% ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। बस इन इनइक्वालिटी को सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी सारी चीज़ें हमको बस शब्दों में लिखना है, तो आओ जी फटाफट लिखते हैं। पहले बेटा आप इतने का स्क्रीनशॉट लो कि यहाँ से आप क्या क्या समझे, ठीक है। चलो यहाँ से जो जो चीज़ें आप समझ गए हो ये आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब फटाक सीधे सारी चीज़ें अपन लिखते हैं। सबसे पहले लेट x लीटर्स ऑफ 30%, लेट x लीटर्स ऑफ 30% एसिड सोल्यूशन, 30% एसिड सोल्यूशन must be added to 600 liters of 12%, 600 liters of 12% solution of acid, 12% solution
ऑफ एसिड, ठीक है जी, let x liter of 30% acid solution must be added to 600 liter of 12% solution of acid. तो टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर हमने कह दिया ना, x लीटर मिला दो 600 लीटर वाले में, तो टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा 600 प्लस x. तो आप यहाँ पे लिखेंगे टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू 600 प्लस x लीटर, ठीक है, 600 प्लस x लीटर, राइट. अब टोटल एसिड कंटेंट, टोटल एसिड कंटेंट इन resulting mixture, total acid content in resulting mixture of 600 plus x liters, ठीक है, is equal to, ठीक है, ये वाली लाइन आगे चल रही है अपनी, टोटल एसिड कंटेंट इन रिजल्टिंग मिक्सचर ऑफ 600 प्लस x लीटर इज 12% ऑफ 600 प्लस 30% ऑफ x लीटर. ये टोटल एसिड कंटेंट है हमारे रिजल्टिंग मिक्सचर में. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है कि जो टोटल एसिड कंटेंट है आपके रिजल्टिंग मिक्सचर में, टोटल एसिड कंटेंट इन रिजल्टिंग मिक्सचर, इट शुड बी मोर देन 15%. लेकिन 15% किसका? रिजल्टिंग मिक्सचर का. तो मोर देन 15% ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर. एक इनइक्वालिटी आपके पास ये है, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ओनली जो दूसरी इनइक्वालिटी आपके पास है दैट इज कि 12% ऑफ 600 प्लस 30% ऑफ x should be less than 18% of acid content in the total mixture. So 18% of 600 plus x. ये आपकी दूसरी इनइक्वालिटी है. इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, आपको पता चल जाएगा कि हाउ मैनी लीटर्स आपको ऐड करना है, ठीक है. तो सबसे पहले पहली इनइक्वालिटी को लेके चलते हैं. पहली इनइक्वालिटी है 12/100 इंटू 600 प्लस 30/100 इंटू एक्स ग्रेटर देन 15/100 इंटू 600 प्लस एक्स. चलो भैया, पूरी इनइक्वालिटी में 100 से मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी का साइन नहीं बदलेगा. तो पूरी इनइक्वालिटी में हमने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो ये कुछ इस तरीके का फिलहाल मुझे दिख रहा है, ठीक है. पूरी इनइक्वालिटी में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है. अब इंटू करो यहाँ पे, ठीक है, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, सब कुछ सेम रहेगा एज इट इज़, ओके. अब यहाँ पे 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6, 72, तो 7200 प्लस 30x ग्रेटर देन 6 5 ज़ा 30, 6 1 ज़ा 6, 7 8 9, 20 प्लस 15x. अब हम जानते हैं, हम यहाँ वेरिएबल्स देखना चाहते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट. तो ये जो वेरिएबल है इसको यहाँ लेकर आएंगे. कैसे? दोनों तरफ 15x का सब्ट्रैक्शन करोगे. सेम नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन डू नॉट चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है भैया. तो आप क्या करेंगे, 15x का दोनों तरफ सब्ट्रैक्शन कर देंगे. 7200 प्लस 30x माइनस 15x ग्रेटर देन 9000 प्लस 15x माइनस 15x. कितना मिल रहा है आपको? आपको मिल रहा है 7200 प्लस 15x ग्रेटर देन 9000. ओके. अब ये जो कांस्टेंट है इसको यहाँ शिफ्ट करना है. कैसे? दोनों तरफ 7200 का सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमको सिर्फ वेरिएबल देखना है. तो दिस इज 15x ग्रेटर देन 9000 माइनस 7200. कितना आएगा ये? इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा आप लोगों को? दिस इम्प्लाइज कि 15x इज ग्रेटर देन 9000 में से आपको 7200 को सब्ट्रैक्ट करना है. तो 10 में से 2 गया 8, 8 में से 7 गया 1, यानी 1800. अब x जो वेरिएबल है लेफ्ट हैंड साइड है वो हमको अकेला चाहिए, उसका कोएफिशिएंट +1 होना चाहिए. तो हम 15 से क्या करेंगे, इस पूरी इनइक्वालिटी में हम 15 से प्लस 15 से कर देंगे डिवाइड. तो प्लस 15 से पूरी इनइक्वालिटी को हमने डिवाइड किया.
तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा x ग्रेटर देन, दिस इज 5 3 ज़ा 15, ओके 5 3 ज़ा 15, 16 17 18, 3 0, 5 6 ज़ा 30, 0, यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6 यानी 120, तो x क्या आ रहा है ग्रेटर देन 120, ये थर्ड है, इसको इस तरीके से यहाँ पे बना के रख लो। ये तो एक ही इनइक्वालिटी सॉल्व की है, अभी हमारे पास एक और इनइक्वालिटी है, ठीक है। दूसरी इनइक्वालिटी क्या कहती है कि जो टोटल एसिड कंटेंट है, कितना, जो टोटल एसिड कंटेंट है आपके पास, ठीक है, टोटल एसिड कंटेंट इट शुड बी लेस देन 18% ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, है ना, यही तो बोला है उनने, चेक करो। The acid content in the resulting mixture will be more than 15% and the less than 18%. तो बस ठीक है, less than 18%. Again 100 से पूरी इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि पॉजिटिव 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इनइक्वालिटी का जो साइन है बेटा वो चेंज तो नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनेगा आपके पास 7200, ठीक है, 7200 प्लस 30x लेस देन 6 8 ज़ा 48, 6 1 ज़ा 6, 10 2 0, ठीक है जी, प्लस क्या है 18x, इतना आया आपके पास। अब हमको यहाँ पे वेरिएबल नहीं चाहिए, इनइक्वालिटी के दोनों तरफ 18x का सब्ट्रैक्शन कर दो, सो दिस इज 7200, क्योंकि आप सेम नंबर का सब्ट्रैक्शन इनइक्वालिटी के दोनों तरफ कर रहे हो तो इनइक्वालिटी का जो साइन है ना बेटा वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो 30 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 30 माइनस 18 चेक करो, 10 में से 8 गया 2, 2 में से 1 गया 12, सो दिस इज क्या, तुम समझ रहे हो ना मेरी भावनाओं को, 2 में से 1 गया 12 कैसे आया, 2 लिखा था 1 आ गया 12 बन गया, ठीक है। चलो 12x, अब क्या करना है आपको, अब आपको 7200 दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे हमको सिर्फ वेरिएबल देखना है। तो दोनों तरफ 7200 को सब्ट्रैक्ट करेंगे अपन, तो अपन को क्या मिलेगा जी, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा क्या, नहीं, क्योंकि सेम नंबर का एडिशन है सब्ट्रैक्शन, डू नॉट चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। अब इसे सब्ट्रैक्ट किया हमने तो ये हमारे पास कितना आएगा, 0 0, 8 में से 2 गया 6, 10 में से 7 गया 3, सो 3600। इसको आप जब सब्ट्रैक्ट करते हो सो आपके पास आ रहा है 12x लेस देन 3600, 12 से डिवाइड कर दो, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड में से वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो +1 देखना है, यहाँ पे 12 है तो 12 तो हमको नहीं चाहिए, तो 12 से हमने क्या किया, अपने इनइक्वालिटी के दोनों तरफ जाके डिवाइड कर दिया। तो मेरे पास यहाँ से आ रहा है x लेस देन 12 3 ज़ा 36, तो 300, ठीक है। चलो सो 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, यस, तो 12 1 ज़ा 12 3 ज़ा यानी 300 आ रहा है। तो दिस इज माय फोर्थ इनइक्वालिटी। थर्ड एंड फोर्थ को कंबाइन कर लो, क्योंकि एक ही तो x है, तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ हमें x की वैल्यू क्या मिल रही है, ग्रेटर देन 120, x हमें ग्रेटर देन 120 एंड लेस देन 300 मिल रहा है। तो इनने पूछा था हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 30% एसिड सोल्यूशन मस्ट बी एडेड, तो आप लिख सकते हो हाउ मेनी लीटर्स, तो एनी लीटर बिटवीन 120 एंड 300 लीटर विल सर्व द पर्पस, ठीक है। आपको जिस तरीके का मिक्सचर बनाना है, आप कितना भी लीटर जो 120 से बड़ा हो और 300 से छोटा हो, द नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ 30% एसिड सोल्यूशन मस्ट बी, आप लिखेंगे लास्ट में द नंबर ऑफ लीटर्स of 30% acid solution must be more than 120 and less than 300। तो इनके बीच में कितना भी तुम डाल दोगे ना एसिड सोल्यूशन, ठीक है, इस रेंज के बीच में तुम कितना भी एसिड सोल्यूशन डाल दोगे, आपका जो काम है जिस तरीके से आप चाहते थे वैसा काम हो जाएगा, राइट। सो द नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ 30% एसिड सोल्यूशन मस्ट बी मोर देन 120 एंड लेस देन 300। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को पूरा टारगेट कर लिया। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। तो पहले मैंने आपको पूरा ये क्वेश्चन डायग्राम से समझाया कि बेसिकली इसमें हो क्या रहा था, और फिर जाके एक एक चीज़ को सॉल्व किया। एक बार फिर से समराइज कर देती हूँ।
देखो कहानी क्या थी, एक मैन्युफैक्चरर था जिसके पास 600 लीटर्स ऑफ 12% सोल्यूशन ऑफ एसिड रखा था। ये बीकर में क्या रखा है, 600 लीटर्स ऑफ 12% सोल्यूशन ऑफ एसिड। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ 30% एसिड सोल्यूशन मस्ट बी एडेड टू इट। इसके अंदर कितना लीटर ऑफ 30% एसिड सोल्यूशन मैं डालूं। मैंने कहा सुनो एक काम करो, x लीटर ऑफ 30% एसिड सोल्यूशन आप इसमें डाल दो, ठीक है। So that the acid content in the resulting mixture will be more than 15% and less than 18%। मैंने कहा ठीक है, स्टार्टिंग में 600 लीटर था मेरे पास, मैंने इसमें x लीटर डाल दिया, तो अब जो एक नया मिक्सचर बना, उस नया मिक्सचर का क्वांटिटी कितना हो गया, 600 प्लस x। अब इस नए मिक्सचर में जो मेरा रिजल्टिंग मिक्सचर है, इसमें टोटल एसिड कंटेंट कितना होगा, 600 में कितनी एसिड थी और x में कितना एसिड था, उनको ऐड कर दो। सो 12% ऑफ 600 प्लस 30% ऑफ x, ये मेरा एसिड कंटेंट हो गया रिजल्टिंग मिक्सचर में, ठीक है। तो रिजल्टिंग मिक्सचर में मेरा इतना एसिड कंटेंट आ गया है, ठीक है। टोटल एसिड कंटेंट इन द रिजल्टिंग मिक्सचर ये है। अब क्वेश्चन कहता है कि भाई कितना x लीटर्स ऑफ 30% एसिड सोल्यूशन में डालूं कि इस रिजल्टिंग मिक्सचर में जो एसिड कंटेंट है, ये पूरा एसिड कंटेंट इट शुड बी मोर देन 15%। तो आपने यहाँ पे लिखा कि इट शुड बी मोर देन 15%, लेकिन 15% किसका, रिजल्टिंग मिक्सचर का, ठीक है। फिर इट शुड बी लेस देन 18%, किसका, रिजल्टिंग मिक्सचर का। तो इस तरीके से हम लोगों ने दो इनइक्वालिटीज़ बनाई। फिर इनइक्वालिटीज़ के सॉल्व करने के जो भी आपने रूल्स पढ़े हैं, उन रूल्स के थ्रू आपने इस क्वेश्चन को टारगेट किया, ठीक है। इसके साथ बेटा आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ लीनियर इनइक्वालिटीज़ के 3 पार्ट में हमने वेरियस डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस को सॉल्व किया, ठीक है। नॉर्मल इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, फ्रैक्शनल इनइक्वालिटी, मॉड्यूलस इनइक्वालिटी, इन्हें कैसे टारगेट करना होता है, ये हमने पार्ट 2 में सीखा, और पार्ट 3 में हमने सभी स्टोरी प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया। इसके साथ आपका ये चैप्टर पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाता है, आप एग्जाम के लिए तैयार हो, ओके। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक न्यू चैप्टर के साथ। टिल देन स्टूडेंट्स, अगर कभी भी आपको कोई भी वीडियो लेक्चर फाइंड करने में प्रॉब्लम जाती है, सो याद रखिएगा मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है। आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाएंगे, अपने क्लास को सिलेक्ट करेंगे, उस पर्टिकुलर क्लास में आपको जो भी सब्जेक्ट को पढ़ना है, जाके आप उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। देन उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड चैनल पे जितने भी वीडियोस अवेलेबल हैं, वो सब कुछ आपको प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज मिल जाएगा। आपको जो भी पढ़ना है बस उसके लिंक पे कर दीजिए क्लिक, और हम टीचर्स मिल जाएंगे आपको पढ़ाते हुए। इसके साथ स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।